Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Myself Kumar Sachin and I am your Sachin भैया. I am not your sir. So मैंने कहा था ना कि मैं भाई इस चैनल पे फाइनली स्टार्ट करने वाला हूँ अपना सीबीएसई का 9th और मैं 9th ईयर लॉन्ग बैच चलाने वाला हूँ। बहुत बेसिक से हम उठाएंगे और सारी चीजों को इतने बारीकी से समझेंगे ना कि तुम्हें लगेगा कि रियलिटी में साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है। नहीं भाई, साइंस इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट जो तुम जाने अनजाने में डेली लाइफ में यूज करते हो ना। सारी चीजें तुम केमिस्ट्री भी यूज कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, एज लाइक तुम फिजिक्स भी यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तुम बायो को भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तुम जो दूध को दही में कन्वर्ट कर रहे हो ना, वहां पर भी तो कहीं ना कहीं साइंस आ रही है ना। तुम जो किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, बट वो वर्किंग क्या किस चीज से कर रही है, कहीं ना कहीं साइंस काम करती है भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि साइंस और बेसिक्स, द यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जो आप लोग का 9th का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो सबसे पहले हम साइंस को डिस्कशन करते हैं कि साइंस कहना क्या चाह रहा है, साइंस का महत्व क्या होता है। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नॉलेज, द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड and natural laws is called science. The study of knowledge about the physical world and natural laws is called science. Now you imagine कि क्या तुम अपने डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें कर रहे हो जिसे तुम शायद एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जो सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं तुम गाड़ी को चलते हुए देखते होगे, तुम किसी ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना, तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको और वो सीधे नीचे आ रही है, तो तुम सोचो, नाउ यू इमेजिन कि क्या ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे जो आ रही है, इस पे कौन सा वर्क काम कर रहा है, रियलिटी में किस चीज से काम कर रहा है, इसको ऑब्जर्व किए ना। अगर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन वर्क किया है इस पे, और ग्रेविटेशन वर्क करने के बाद ही ऐसा नीचे आ रखा है, न्यूटन महाबाज ने जो बता रखा था। तो भाई अगर हम इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, साइंस उसी को कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो जो फिजिकल वर्ल्ड में और नेचुरल लॉज काम कर रहे हैं, नेचुरल लॉज की, तुम गाड़ी चला रहे हो और वो गाड़ी चल रही है, चुंबक का जो नेचर होता है, चुंबक का नेचर मैग्नेटिक नेचर होता है, और वो क्यों होता है उसके बारे में तुम क्वेश्चन कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? साइंस बोलते हैं। समझ में आया? फर्स्ट, साइंस का ना 3 ब्रांचेस होते हैं। साइंस के पास 3 ब्रांचेस होते हैं। साइंस है 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज बायोलॉजी, हम बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने बायोलॉजी के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है। सेकेंड है केमिस्ट्री और थर्ड है फिजिक्स। सो अगर हम समझे कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज द बायोलॉजी, बायोलॉजी को समझने से पहले छोटी सी चीज समझते हैं कि बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी, जिसमें हम लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अपने बारे में स्टडी कर रहा हूं, मैं किसी प्लांट्स, किसी ट्री के बारे में ऑब्जर्व करके स्टडी कर रहा हूं, किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहा हूं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं अमीबा के लाइफ के बारे में पढ़ रहा, अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहा, वो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं बायोलॉजी को पढ़ रहे हो। बायोलॉजी का मीनिंग ही यही है कि तुम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसके लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो। इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। इतना भारी भी नहीं है भाई। बायोलॉजी के पापा जी हुए अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब क्यों हुए? इमेजिन करो कि तुम किसी जंगल में गए हो घूमने के लिए और तुमने वहां पर मल्टीपल प्लांट्स देखे जो कि
अनेकों कैटेगरीज के थे, वहीं पर तुमने अनेकों कैटेगरीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे उस फॉरेस्ट में, स्पेसिफिक फॉरेस्ट में। सो नाउ कि तुम अब सोच रहे हो कि ये जो शेर है इसका लाइफ स्टाइल अलग होगा, ये जो हिरन है इसका लाइफ स्टाइल अलग होगा, ये जो जिराफ है इसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। नाउ यू इमेजिन दैट कि ये जो बर्ड्स हैं इसका लाइफ स्टाइल अलग होगा, मगरमच्छ है जो इसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। नाउ अब सोच रहे हो, अब तुम सोच रहे हो इस चीज के बारे में, तो बट तुमने लिखा नहीं। बट एरिस्टोटल साहब जो थे फिलोसफर थे, दार्शनिक आदमी थे। दार्शनिक आदमी थोड़ा लिखने पढ़ने में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, आगे रहता है ना। तो दार्शनिक आदमी ने क्या करा, इसको लिखा, कैटेगराइज करा, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में लिखा, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा, वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसका फूड चैन क्या है, वो कैसे खाना खा रहा है, कैसे रह रहा है, ये सारी चीजें एरिस्टोटल साहब ने लिखी। और जब एरिस्टोटल साहब ने लिखी तो उस टाइम पर वर्ल्ड 2000 साल पहले लिखा था भाई, 2000 साल पहले बायोलॉजी के बारे में बता रखा था अरिस्टोटल साहब। और उस टाइम पर इन्होंने बताया सबको, सबको बताया तो भाई जो बताया वही फादर ऑफ बायोलॉजी होगा। उस टाइम पर इन्होंने कैटेगराइज करा। तो अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी बिकॉज ही वाज द फर्स्ट एंड क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ही वाज द फर्स्ट, यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक तरीकों से कि वो क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे पी रहा है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका शिकार करने का तरीका क्या है, रहने का ढंग क्या है। इन्हीं का एक स्टूडेंट, देखो भाई आजकल क्या होता है ना कि तुम एक स्टूडेंट हो और टीचर आगे बढ़ता है तो स्टूडेंट सोचता है चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आजकल पढ़ते हैं और नॉर्मली निकल जाएंगे, टीचर को कौन पूछता है। बट अरिस्टोटल साहब के टाइम पर, फिलोसफर अरिस्टोटल साहब के टाइम पर, उस टाइम पर क्या था कि इनका एक स्टूडेंट हुआ करते थे, फादर ऑफ बॉटनी जिसको हम कहते हैं थियोफेरस्टस। इन्होंने, ये इनके स्टूडेंट हैं, ये इनके स्टूडेंट हैं थियोफ्रेस्टस, ये इनके स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट साहब उस टाइम पर पौधों पे रिसर्च कर रहे थे, प्लांट को पढ़ रहे थे, ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, स्टडी चल रही थी, इनकी रिसर्च चल रही थी। ये साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने में लगे हुए थे और ये प्लांट्स के बारे में पढ़ने में लगे हुए थे। और इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को, और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला गया, अरिस्टोटल को, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आज के बायोलॉजी का फादर किसे बोलते हैं, कार्ल्स लिनियस को। किसे बोलते हैं, कार्ल्स लिनियस को। बस इसे याद रखना, तुम्हें जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, या तुम हायर स्टडी करोगे देन उसके बाद 11th 12th में या 10th के बाद भी ये स्टार्ट हो जाता है तो उसमें समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और समझेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स और एटम्स में क्या डिफरेंस होता है। भाई रॉबर्ट हुक साहब क्या कहना चाह रहे थे, साथ साथ ऑनियन के एपिडर्मिस सेल्स को ही क्यों लिया गया एब्जॉर्ब करने के लिए। सो